चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर, नाम क्या है? ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। ये चैप्टर ह्यूमन वेलफेयर का है, याद रहे। यहाँ से आपके बोर्ड में 7 नंबर के आसपास आता है। बिहार बोर्ड के मुताबिक 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, और 2 नंबर में शायद 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, और एमसीक्यू में 1 या 2 क्वेश्चन आता है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो बोर्ड में आपका 7 नंबर, और नीट में लगभग 4 या 3 क्वेश्चन तो आता ही आता है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। अगर 3 क्वेश्चन आए तो फिर आप सोच लो 4 या 12 या फिर 4 छक 16 लगभग ऑन एन एवरेज। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे 9th में वो भी इसे देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सबको समझ में आएगा। ठीक है, और जो 12 पास आउट हो वो भी देखे, नीट के लिए भी है, और बोर्ड तो आपका कवर हो ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। असल में हमें हेल्थ और डिजीज के बारे में पढ़ना, वो भी किसके? अपने बारे में पढ़ना है हमें, कि हम बीमार कैसे पड़ते हैं, कौन है जो हमें बीमार करता है। ठीक है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी हम बीमार होते हैं। बैलेंस डाइट लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, बस उसी के बारे में है यहाँ। बस देखो, तो सबसे पहले आपके बोर्ड में एक डेफिनेशन आता है। ठीक है, वो डेफिनेशन क्या है? हेल्थ डेफिनेशन आता है। पूछता है कि डिफाइन कीजिए हेल्थ, कि हेल्थ क्या है। ठीक, तो याद रखना हेल्थ क्या है। पहले माना जाता था कि डिजीज फ्री, यानी कोई बीमारी नहीं है मतलब हम हेल्दी हैं। लेकिन वक्त गुजरते गया, कुछ दिन पहले ही WHO ने डेफिनेशन दिया हेल्थ का, कि हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप डिजीज फ्री। हेल्थ का मतलब ये है कि आप फिजिकली, शारीरिक तौर से, मेंटली, ठीक है, और समाज में रहने के लायक है, तब क्या है, तब आप जाके हेल्दी हैं, अदरवाइज आप हेल्दी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, हेल्थ को डिफाइन करते हैं। हेल्थ है क्या? ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट क्या? फिजिकल, यानी फिजिकली आप ठीक हो, मेंटल एंड क्या? सोशल वेलबींग, यानी आप समाज में रहने के लायक हो, मेंटली ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं कि आप मेंटली ठीक ठाक नहीं है। मान लो कोई इंसान फिजिकली ठीक ठाक है, लेकिन मान लो घुस का हुआ तो दिक्कत है। ठीक है, चलो आगे देखो, तब उसे हम हेल्दी नहीं कहेंगे। अच्छा, इस हेल्थ का डेफिनेशन कौन दिया था? एग्जाम में आता है, डेफिनेशन कौन दिया था इसका? तो याद रखना, इसका डेफिनेशन दिया था, कौन दिया था? WHO। WHO ने डेफिनेशन दिया था किसका? हेल्थ का। और WHO का फुल फॉर्म तो पता ही आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये तुम्हारे बोर्ड में पूछता है। अब तुम्हारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना, ये जो WHO है, ये कब हुआ? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो WHO, ये है कहाँ, सिचुएटेड कहाँ है? ठीक है, ये है कहाँ? ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है ये? स्विट्जरलैंड। अब याद रखना, इसीलिए हम लोग इसी 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। कब मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे? 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। तो हम लोग कहाँ क्या तक पढ़े थे? देखो तो डेफिनेशन कौन दिया था ये हेल्थ का? WHO ने दिया। और ये है कहाँ? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये है स्विट्जरलैंड में है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड में आता है, वो भी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अच्छा, हो सकता है CBSE में भी आ जाए, पर ये नीट में नहीं आएगा कंफर्म, आउट ऑफ सिलेबस। चलो देखो, आप जरा सुनो। अब कहा गया, ये तो है डेफिनेशन जो कुछ दिन पहले WHO ने दिया है, लेकिन नीट में देखो कुछ क्वेश्चन इस तरह से आता है कि देखिए, इंडियन आयुर्वेदा, इंडियन आयुर्वेदा एंड क्या? हिप्पोक्रेट, नाम तो सुना होगा इंडियन आयुर्वेदा का और हिप्पोक्रेट्स का। हिप्पोक्रेट्स जानते हैं ना, इसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन। ये है कौन? फादर ऑफ
मेडिसिन, ये भी बिहार बोर्ड में ही आता है और उसके अलावा सीबीएसई वगैरह में पूछ सकते हैं, लेकिन ये नीट में नहीं पूछेगा, नहीं है, ठीक है। तो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम्स और हिप्पोक्रेट्स के मुताबिक याद रखना, ठीक है, इनके मुताबिक क्या है, ठीक है, ठीक है, इनके मुताबिक ये है कि बैलेंस, क्या बोला था, बैलेंस ऑफ ह्यूमर, बैलेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है, मेंटेन करता है क्या, और यानी इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम्स और हिप्पोक्रेट्स के मुताबिक हमारे बॉडी में क्या है, ह्यूमर है, और ये ह्यूमर ही क्या करता है, हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है। अब देखना कि ये, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बोला था, असल में ये है हाइपोथेसिस है, ठीक है, हाइपोथेसिस, और वो हाइपोथेसिस का नाम क्या है, ठीक है, ये कौन सा हाइपोथेसिस है, ठीक है, इसे कहते हैं क्या, गुड ह्यूमर, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है। तो तुम्हारे एग्जाम में आता है कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया था, तो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम्स और हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था क्या, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक क्या है कि हमारे बॉडी में ह्यूमर रहता है, वही क्या करता है, ह्यूमर मतलब होता है बॉडी फ्लूइड है, वही क्या करता है, हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है। अब देखना कि ह्यूमर क्या होता है, देखो बताते हैं ह्यूमर, ठीक है, ह्यूमर का मतलब क्या होता है, बॉडी फ्लूइड, जैसे कि ह्यूमर का मतलब हो सकता है ब्लड, क्या हो सकता है, लिम्फ, क्या हो सकता है, बाइल्स, बाइल में भी दो होगा, ब्लैक बाइल हो सकता है या फिर येलो बाइल हो सकता है, ठीक। और क्या बोला था इसके मतलब, और कुछ बोला था, क्या बोला था ना, ब्लैक बाइल्स, ठीक, ब्लैक बाइल। यानी इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम्स और हिप्पोक्रेट्स के मुताबिक कि अगर किसी ह्यूमन के अंदर क्या है, ब्लैक बाइल्स, ठीक है, ब्लैक बाइल्स, ठीक है, तो कैसा होगा, वो होगा हॉट पर्सनैलिटी, कैसा होगा, यानी अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर क्या हो, ब्लैक बाइल्स हो, तो क्या होगा, वो हॉट पर्सनैलिटी का होगा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हॉट पर्सनैलिटी, मतलब क्या है, हैंडसम नहीं, क्या है, हाई बॉडी टेम्परेचर, क्या होगा वो, हाई बॉडी टेम्परेचर। यानी अगर किसी इंसान के अंदर क्या है, ब्लैक बाइल है, तो क्या है, यानी ब्लैक बाइल असल में है क्या, एक ह्यूमर है, ह्यूमर मींस क्या होता है, बॉडी फ्लूइड, असल में ये है क्या ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, ठीक। तो अगर किसी के अंदर ब्लैक बाइल्स है तो कैसा होगा वो पर्सन होगा हॉट पर्सनैलिटी, मतलब उसे क्या है, हाई टेम्परेचर। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हाई टेम्परेचर, मतलब क्या है उसका, असल में उसे फीवर है, ये कॉन्सेप्ट था ऐसा, ठीक है, आई वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। हालांकि ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है, यानी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहता है कि आपकी बॉडी में अगर क्या है, बॉडी फ्लूइड मेंटेन है, तब क्या है, आप बीमार नहीं है, तब आप ठीक है। अगर किसी इंसान के अंदर ब्लैक बाइल्स है तब क्या, तब वो बीमार है, तब उसे क्या है, तब उसे फीवर होगा, ठीक। लेकिन सुनना, इसको ना डिस्प्रूव किया, कौन डिस्प्रूव किया, देखो आगे चल के एक साइंटिस्ट आया, नाम क्या, विलियम हार्वे। अब याद रखना, ये भाई साहब कौन है, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, इसे कहते हैं फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सुनना, विलियम हार्वे के मुताबिक ये भाई साहब बोले कि ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमर ट्यूमर होगा तब कोई इंसान बीमार है, या फिर ब्लैक बाइल्स होगा तब बीमार होगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया कि ये बताया, ये थर्मामीटर बनाए, ठीक, क्या बनाया, थर्मामीटर। अभी भाई साहब थर्मामीटर बनाए और उससे क्या किया, ये नापा टेम्परेचर, और टेम्परेचर नापा, ठीक है, टेम्परेचर नापा तो क्या देखा कि जिसके पास ब्लैक बाइल्स है उसका भी टेम्परेचर लगभग क्या है, नॉर्मल है, और जिसके पास ब्लैक बाइल नहीं है उसका भी क्या टेम्परेचर नॉर्मल है। यानी कि विलियम हार्वे जो फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, वो टेम्परेचर नापा, और टेम्परेचर नापने के बाद क्या किया, वो डिस्प्रूव कर दिया किसको, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो यहाँ तुम्हें लिखना है क्या, कि विलियम हार्वे साहब ने क्या किया था, डिस्प्रूव किया था, क्या, किसको, गुड
ह्यूमर हाइपोथेसिस को याद रहेगा। तो तुम्हारे एग्जाम में आता है कि कौन बंदा था जिन्होंने क्या किया, डिस्प्रूव किया था गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस को, तो तुम क्या कहना कि विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। और ये क्या बोले, इनका एक अलग कॉन्सेप्ट था, ये बोले ना, ये बोले माइंड के बारे में। माइंड मतलब समझते हो, दिमाग नहीं, माइंड का मतलब सोच। ये बोले कि आप जैसा सोचोगे, ठीक है, वैसे ही क्या काम करेगा आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम समझते हो, हार्मोन्स वगैरह, वैसे ही काम करेगा कि आपका नर्वस सिस्टम। यानी आपके सोच की वजह से, जैसा आप सोचोगे ना, जैसे मान लो आप मतलब फाइट वाइट का सोच रहे हो आप, ठीक है, तो वैसे ही आपकी बॉडी में हार्मोन निकलेगा और आपको क्या करेगा, उसके लिए तैयार कर देगा। आपको भागना है तो उसके लिए आपको तैयार करेगा। यानी कि आप जैसा सोचते हो, मान लो आप किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हो, तो क्या होगा, नेगेटिव एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब नेगेटिव हार्मोन, ऐसा हार्मोन निकलेगा ना जो आपकी बॉडी को क्या करेगा, मतलब नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि आप अगर किसी के बारे में गलत सोचते हो तो नुकसान आपका होगा, उसका नहीं। वैसे ही नर्वस सिस्टम काम करेगा, ठीक है, जैसा आप सोचोगे। अब याद रखना, ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये क्या करते हैं, ये असरअंदाज होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, हमारे इम्यून सिस्टम को। किसको, इम्यून सिस्टम को। यानी हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। कौन करता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। अब याद रखना, जैसा आपका इम्यून सिस्टम होगा, ठीक है, वैसा ही क्या होगा, आपका हेल्थ होगा। यानी हेल्थ असल में इफेक्ट से होता है इम्यून सिस्टम से। ऐसा सिस्टम जो आपको क्या बीमारियों से महफूज रखे, ठीक है, बचाए, लड़के उसको मार दे, ठीक है, वो सिस्टम कहलाता है इम्यून सिस्टम। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सिस्टम है, वैसे ही एक सिस्टम है, नाम उसका है इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो वो हमें बीमारी से बचाता है। तो हमारा हेल्थ असल में इफेक्ट होता है किससे, हमारे इम्यून सिस्टम से। और हमारा इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है किससे, एंडोक्राइन सिस्टम से और नर्वस सिस्टम से। आपको पता है बखूबी कि हमारे बॉडी में दो तरह का कंट्रोल है। कौन कौन है, एक एंडोक्राइन कंट्रोल है, एक क्या, नर्वस कंट्रोल है। तो ये दोनों कंट्रोल ही क्या करता है, असरअंदाज होता है किस पे, इम्यून सिस्टम पे। और इम्यून सिस्टम जैसा रहेगा वैसे ही आपका हेल्थ रहेगा। ये बात लगभग कौन बोला था, विलियम हार्वे के मुताबिक, जिन्होंने डिस्प्रूव किया था कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो चलिए एक बार और देखें असल में है क्या। हाँ, उसके अलावा और एक बात बोले यहाँ पे भाई साहब, क्या बोले, ये बोले ना, क्या बोले, ठीक है, माइंड एंड, ठीक है, ये क्या बोले, देखो तो फिजिकल एंड मेंटल, माइंड, क्या बोले, क्या लिखा था, याद नहीं आ रहा। हाँ, ये क्या बोले, माइंड, ठीक है, एंड एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, एंड मेंटल स्टेट, ठीक है, अफेक्ट आवर हेल्थ। यानी कि माइंड और मेंटल स्टेट क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, हमारे हेल्थ को। तो ये बात तुम्हें याद रखना, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। चलो फिर से एक बार देखते हैं क्या है, देखो तो हेल्थ को डिफाइन करना है, क्या है, देखो तो इट इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग। कोई इंसान अगर फिजिकली, मेंटली और सोशली, मतलब समाज में रहने के लायक हो, और मेंटली ठीक ठाक हो, भसका होना हो, ठीक है, और क्या फिजिकली भी ठीक ठाक हो, तो हम उसे हेल्दी कहेंगे। डिफिनेशन दिया था कौन, डब्ल्यूएचओ ने दिया था। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल, कहाँ, स्विट्जरलैंड में। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। अब याद रखना, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम्स और हिपोक्रेट्स के मुताबिक, हिपोक्रेट्स है कौन, फादर ऑफ मेडिसिन है, तो यही इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम्स और हिपोक्रेट्स के मुताबिक क्या है, बैलेंस ऑफ द ह्यूमर मेंटेन करता है, कि हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है, हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ होगा ACALTH होगा। और फिर क्या है, देखो तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस, एक कल्पना दी थी, नाम क्या है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के मुताबिक है कि हमारे बॉडी को मेंटेन कौन करता है, ह्यूमर मेंटेन करता है। अब ह्यूमर का मतलब क्या होता है, बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में क्या क्या आता है, ब्लड आता है, लिम्फ आता है, बाइल्स आता है। बाइल्स में दो तरह का होता है, बाइल्स समझते हो, लिवर से निकलता है, ब्लैक बाइल्स हो सकता है या फिर येलो बाइल्स हो सकता है। अब देखो फिर कह रहा है कि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम्स और हिपोक्रेट्स के मुताबिक ये कह रहा है कि किसी इंसान के अंदर अगर ब्लैक बाइल्स होगा तो कैसा होगा, वो बंदा हॉट पर्सनैलिटी का होगा। मतलब उसमें क्या होगा, हाई बॉडी टेम्परेचर। हॉट पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, हाई बॉडी टेम्परेचर, यानी उसे फीवर होगा, ठीक है। तो हॉट पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, देख लो जरा, हाई टेम्परेचर, उससे फीवर होगा। लेकिन याद रहे, विलियम हार्वे ने डिस्प्रूव किया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, बोला ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, ह्यूमर ट्यूमर
ठीक। और असल में ये है कौन, विलियम हार्वे, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है। इन्होंने थर्मोमीटर बनाया, बनाने के बाद बॉडी टेम्परेचर नापा, बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लैक बाइल है या फिर येलो बाइल है, सब कुछ नहीं है सर। फिर इन्होंने कहा एनसीईआरटी के मुताबिक, देखो क्या लिखा हो कि माइंड हमारे इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम पे असरअंदाज होता है। ये दोनों क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। और जैसा हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही हमारा क्या होगा, हेल्थ। यानी कि आप ये हेल्दी किस पे डिपेंड करेगा, आपके इम्यून सिस्टम पे। और आपका इम्यून सिस्टम किस पे डिपेंड करेगा, आपके एंडोक्राइन सिस्टम और आपके नर्वस सिस्टम पे। और ये दोनों सिस्टम किस पे डिपेंड करेगा, माइंड पे। माइंड मतलब समझते हो, दिमाग नहीं, माइंड का मतलब सोच। जैसा आप सोचोगे क्या होगा, वैसे ही आपका हेल्थ रहेगा। नहीं, आप अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो बुरा उसका नहीं होगा, बुरा आपका होगा। ठीक है, चलो इतना नोट करो फटाक से पॉज करके। हाँ तो चलिए आगे देखा जाए, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, देखो क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। हेल्थ, हमारा जो हेल्थ है, ठीक है, वो किससे अफेक्ट होता है, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हमारा हेल्थ किससे अफेक्ट हो सकता है, ठीक। तो याद रखना, अगर मान लो किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका हेल्थ क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। मान लो किसी को खानदानी बीमारी है तो बेचारा का हेल्थ कैसा रहेगा, मेंटेन रहेगा क्या, प्रॉब्लम में रहेगा वो। तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर। हेल्थ कैसे अफेक्ट होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर से। दूसरा क्या है, अगर मान लो किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, अब मान लो उन्हें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो भी तो हेल्थ अफेक्ट होगा। तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के थ्रू भी क्या हो सकता है, हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। इन्फेक्शन मतलब क्या, किसका, पैथोजन का, ठीक। और कैसे हो सकता है हेल्थ अफेक्टेड, हाँ हेल्थ अफेक्टेड हो सकता है। मान लो कि आप घर में ही रह रहे हैं, घर में पड़े हुए हैं, ठीक है, और खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर सो रहे हैं, ठीक है। जब तब उठ रहे हैं, जब तब सो रहे हैं। आपको सोने का रात को, तो आप कब सो रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, ठीक। तो अगर आपका लाइफ स्टाइल बढ़िया नहीं है तो भी क्या होगा, आपका हेल्थ अफेक्ट होगा। तो तीसरा क्या है, देखो तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, कैसे, लाइफ स्टाइल। तो अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो आप उसे सुधार लें। लाइफ स्टाइल मतलब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे कि आप घर में हैं, ठीक है, या फिर मान लो कोई इंसान को ऐसा काम कर रहा है कि बच्चा सो बैठा है, तो बैठे बैठे क्या हो सकता है, बीमारी उसको हो सकती है। जैसे कि लाइफ स्टाइल डिजीज में कैसा क्या हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है, ठीक है, दिल की बीमारी। और क्या हो सकता है डायबिटीज हो जाए इससे, ठीक है। तो बहुत ऐसी बीमारी है जो लाइफ स्टाइल से होता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है कि हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ किस किस से अफेक्ट होगा, तो जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड लाइफ स्टाइल से क्या होगा, हेल्थ किसी भी बंदे का अफेक्ट हो सकता है। चलिए आगे देखिए। अब फिर कहता है कि हेल्थ से हमें क्या फायदे हैं, ठीक है, बेनिफिट है, बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ। हम लोग हेल्थ हेल्थ कर रहे हैं, मतलब हेल्थ क्या, हेल्थ के क्या फायदे हैं, देखो जरा। अगर आप हेल्थी रहेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे आपको, ठीक। पहली बात है कि अगर आप हेल्दी हैं तो मतलब आप ज्यादा जिएंगे, लंबा जिएंगे, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप, इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ क्या, लाइफ। यानी उम्र दराज होगी। अगर आप हेल्दी हैं तो आप लंबा जिएंगे, अगर बीमार है तो हो सकता है कि जल्दी मर जाएं, ठीक है। अच्छा, आप अगर ज्यादा जिएंगे तो क्या होगा, आप जिस फील्ड में रहेंगे वहां आप अच्छा करेंगे। भाई अगर आप हेल्दी हैं तो मान लो आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा पढ़ेंगे, या मान लो आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो हेल्दी है तो अच्छा काम करेंगे, ठीक है। अगर हेल्दी नहीं है तो काम होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, ठीक है, लंबा जिएंगे तो काम भी अच्छा करेंगे। मतलब क्या, यानी कि आपका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी क्या लिखोगे, इंक्रीज, इंक्रीज क्या, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब क्या, मतलब प्रोडक्टिव मतलब मान लो आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो कल को डॉक्टर बन जाएंगे, तो फायदा है आपका, ठीक है। या किसी भी फील्ड में है तो आप अच्छा काम करेंगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब आपका इनकम बढ़ेगा। यानी कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज इनकम, इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी, ठीक है, एनसीईआरटी के मुताबिक
ठीक है, आपका इनकम, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मतलब आपका इनकम बढ़ जाएगा। अब कोई समाज अगर हेल्दी है, फिर कोई हेल्दी है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ वहाँ माँ के मरने की तरह और बच्चे के मरने की तरह ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, मान लो कोई अगर कोई फीमेल है, वो मान लो हेल्दी नहीं है और डिलीवरी का टाइम है, तो चांस ज़्यादा है कि बच्चा भी मर जाए और माँ भी मर जाए। तो अगर कोई समाज, कोई सोसाइटी, कोई फीमेल हेल्दी है, तो उसके फायदे क्या होंगे? उसके फायदे ये होंगे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी माँ के मरने की तरह यानी डिक्रीज, घट जाएगी। क्या? डिक्रीज मैटरनल मतलब माँ एंड चाइल्ड क्या मोर्टेलिटी रेट, मतलब मोर्टेलिटी मतलब मरने की संख्या घट जाएगी, किसकी? माँ की और बच्चे की। ठीक है, ये हेल्थ के फायदे होते हैं। तो हेल्थ को मेंटेन कैसे करेंगे? तो एक और क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन हेल्थ, हाउ टू मेंटेन क्या हेल्थ। ये क्वेश्चन बार बार तुम्हारे एग्जाम में आता है कि हेल्थ को हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे हेल्थ, बाय बैलेंस्ड डाइट। अगर आप डाइट बढ़िया लेते हैं तो क्या होगा? बैलेंस डाइट का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एक प्लेट भात ले लिया और दाल वाल लेके सब्जी उब्जी लेके खा लिया। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? आपको ना पर्याप्त मात्रा में खाना, जैसे कि आपको स्टार्च भी खाना है, आपको फैट भी खाना है, आपको प्रोटीन भी खाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्च से खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बैलेंस डाइट लेना है। ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह लेना है, फ्रूट्स वगैरह लेना है, मीट लेना है, प्रोटीन लेना है, सब खाना है आपको। ठीक, तो बाय बैलेंस डाइट। फिर क्या? बैलेंस डाइट के अलावा आपको ना रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा। क्या करना होगा? बैलेंस डाइट के बाद रेगुलर रेगुलर एक्सरसाइज, आपका रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है, आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। और यहाँ पे एनसीईआरटी में योगा के बारे में लिखा हुआ। ठीक, अच्छा, बैलेंस डाइट के अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, उसके अलावा क्या? पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन समझते हो? पर्सनल हाइजीन मतलब ऐसा नहीं कि आपको जहां तक खाना खाना होगा, एहतियात बरतना है आपको। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि मान लो कहीं घूमने गए, मक्खी वक्खी लग रहा, वहां का खाना लेके खा लिए, या फिर घरों में खाना वाना रख करके हैं तो ऐसी खुला है, उसमें मक्खी वक्खी पड़ रही है, या फिर हाथ धोए नहीं, बाहर से ऐसे खा लिए। मतलब आपको ना अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना होगा। अगर आप हाइजीन मेंटेन करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। याद रखना, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में से कोई एक आपके बिहार बोर्ड में एग्जाम में आएगा, याद रखना। ठीक, चलो उतारो उसको, पॉज करके जल्दी। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे? डिजीज। क्या पढ़ेंगे? चलो, देख रहा था कैमरा चालू है कि बंद। चलो, क्या पढ़ना है हम आगे? डिजीज पढ़ना है। कि डिजीज का मतलब क्या होता है? याद रखना, डिजीज का मतलब जब भी कभी आपका कोई ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन, कोई एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन, जैसे मान लो किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी के स्टमक में प्रॉब्लम है, किसी के आंख में प्रॉब्लम है, या कुछ भी। ठीक है, जब भी कभी आपका कोई एक ऑर्गन या फिर एक से ज्यादा ऑर्गन, मान लो किसी का लीवर खराब, किसी की किडनी भी खराब, किसी के दिल में प्रॉब्लम, ठीक है, तो डिजीज का मतलब क्या होता है? डिजीज का मतलब होता है जब भी कभी कोई एक ऑर्गन ह्यूमन बीइंग का, या कोई ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन या फिर कोई ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब कुछ ऐसा लगे कि मतलब चेंजेस, जैसे मान लो खाना खा रहे तो हजम नहीं हो रहा, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा, हार्ट में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम। ठीक, तो जब भी कभी कोई ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन या कोई ऑर्गन सिस्टम एडवर्सली अफेक्टेड हो जाए और कुछ साइन या सिम्टम दिखे, जैसे कुछ लक्षण दिखे आपको, जैसे पेट में दर्द, ठीक है, दिल में दर्द, किडनी में दर्द, या कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, तो कुछ साइन एंड सिम्टम दिखे तो उसे क्या कहेंगे? डिजीज कहेंगे। तो क्या लिखोगे डिजीज का डेफिनेशन? कुछ देखो ऐसे लिखना, एग्जाम में तुम्हारा आया है ये, व्हेन वन और क्या लिखोगे? मोर ऑर्गन, जब भी कभी एक या क्या एक से ज्यादा ऑर्गन और क्या या फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑफ अ बॉडी, ऑर्गन सिस्टम
कहाँ कहाँ ऑफ अ बॉडी क्या हो, बैडली अफेक्टेड है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है एडवर्सली, हम क्या लिखेंगे, बैडली है, बैडली अफेक्टेड है, अफेक्टेड विथ वेरियस साइन एंड सिम्टम, ठीक है, इज कॉल्ड डिजीज। जब भी कभी आपका कोई एक ऑर्गन, ठीक है, देखो क्या लिखे हम, ठीक है, वन और मोर ऑर्गन या कोई ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक, ऑफ अ बॉडी बैडली अफेक्टेड विद वेरियस साइन एंड सिम्टम इज कॉल्ड डिजीज, ठीक। इसे हम क्या कहेंगे, इस केस को हम लोग कहेंगे डिजीज कहेंगे। अब ये बीमारी कैसे होती है, तो ये बीमारी होती है पैथोजेन से। किससे होती है, पैथोजेन से। अब ये पैथोजेन क्या होता है, याद रखना, जिससे आप बीमार होते हैं, यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म में क्या कहलाता है, पैथोजेन कहलाता है। तो क्या लिखोगे, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, पैथोजेन, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिजम्स, ऐसा जीव जिससे हमें बीमारी है, उसे हम क्या कहेंगे, पैथोजेन कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पैथोजेन, ठीक। चलो उतारो। हाँ चलिए, अब डिजीज को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि डिजीज क्या होता है। देखो जरा, और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, डिजीज यूजुअली दो तरह के हैं जो हमें पढ़ना है, ठीक। एक क्या है, एक है एक्वायर्ड डिजीज, एक क्या है, एक है कॉन्जेनाइटल। क्या बोलेंगे, कॉन्जेनाइटल डिजीज है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक डिजीज, ठीक है, या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सब कहाँ आएगा, इसमें आएगा, ठीक। एक क्या है, देखो तो एक्वायर्ड डिजीज। तो बीमारियां यूजुअली दो तरह के हैं। ये ऐसे बीमारी जो क्या होता है, ये क्या लिखोगे, एडॉप्ट या फिर एक्वायर्ड। क्या लिखोगे, एक्वायर्ड कब, आफ्टर क्या, बर्थ, यानी पैदा होने के बाद ये बीमारी हो, या फिर मान लो कोई बच्चा माँ के पेट में हो तो उसे कोई बीमारी हो जाए, जॉन्डिस वगैरह कुछ, तो ऐसी बीमारी क्या कहलाती है, एक्वायर्ड डिजीज कहलाती है। और जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर क्या बोलेंगे, कॉन्जेनिटल डिजीज। तो इसका मतलब होता है ऐसा डिजीज, ठीक है, यानी कौन डिजीज है, डिजीज प्रेजेंट सिंस क्या, ऐसी बीमारियां जो क्या हो, जन्मजात हो, बाय बर्थ हो, उसे क्या कहेंगे, कॉन्जेनिटल। जैसे कि एग्जांपल में क्या क्या है, देखो एग्जांपल में क्या क्या है। असल में हमें यहाँ ये नहीं पढ़ना, ठीक है, लेकिन हमें जान लेना है कि कॉन्जेनिटल डिजीज क्या होता है। हालांकि आप पढ़ चुके हैं, हम पढ़ाए थे ना आपको, जेनेटिक्स में पढ़ाए थे। क्या क्या हो सकता है, हो सकता है क्या, हेमोफीलिया, और क्या, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, और क्या हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया, या क्या हो सकता है, थैलेसेमिया हो सकता है, या क्या हो सकता है, या एनसीईआरटी के मुताबिक जो जो है वही लिखते हैं, या फिर थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, और क्या हो सकता है कि डाउन सिंड्रोम हो, या क्या हो, टर्नल सिंड्रोम हो, ये सब आप पढ़ चुके हैं। या फिर क्या हो, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो ये सब बीमारियां ऐसी बीमारियां जो क्या होती है, जो बाय बर्थ होती है, यानी कि किसी भी बच्चों में या फिर किसी ह्यूमन में बाय बर्थ हो, ये तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, जेनेटिक या कॉन्जेनिटल डिजीज, ठीक है। ये सब ठीक होता नहीं, कुछ ही है जो ठीक हो जाए, चांस है नहीं कि ठीक होता, मुश्किल है, नथिंग। चलो अब देखो एक्वायर्ड डिजीज, हालांकि इसमें कुछ स्टेप उठाया गया है कि हम कुछ ठीक कर सकते हैं, तो आगे चल के पढ़ोगे आप। एक आध बीमारी ऐसी जिसे हम लोग करेक्शन कर सकते हैं, वो भी कब, जब बच्चा कहाँ हो, माँ के पेट में हो, तब होता है। खैर इधर हमें पढ़ना क्या है, एक्वायर्ड डिजीज। याद रखना, एक्वायर्ड डिजीज को हम लोग फर्दर बांटे हैं अपने फायदे के लिए, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। एक्वायर्ड डिजीज को दो हिस्सा में बांटे हम लोग, और दो हिस्सा कौन कौन सा है, देख लो कौन कौन सा है।
एक का नाम है इन्फेक्टियस, एनसीईआरटी क्या लिखा है, इन्फेक्टियस डिजीज। एक क्या है, एक है नॉन इन्फेक्टियस। याद रखना इन्फेक्टियस को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कम्युनिकेबल भी कहते हैं, इसे क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल। लिखने की जरूरत नहीं, समझो सिंपल और क्या। ठीक है, अब हमें देखना है क्या, अच्छा ये इन्फेक्टियस है एक साथ में, इन्फेक्टियस और ये नॉन इन्फेक्टियस। अच्छा नॉन इन्फेक्टियस में क्या क्या आएगा, नॉन इन्फेक्टियस में जैसे कि ऐसा बीमारी जो पैदाइश के बाद हो और सिर्फ वो आपको हो, आपसे किसी और में ना जाए, किसी में ना फैले। जैसे कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कैंसर। एकदम डेडली बीमारी है, बहुत लोग इससे मर रहे हैं। ठीक, लाखों लोग, मिलियंस लोग हर साल मरते हैं, और मिलियंस लोग हर साल क्या है, हर साल मतलब लोगों को हो रहा है कैंसर। उसके अलावा और क्या, दूसरा है न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी डिजीज, जैसे कि लिख सकते हो आप क्या, विटामिन डिफिशिएंसी, कोई भी न्यूट्रिएंट हो, या फिर प्रोटीन डिफिशिएंसी, या फिर विटामिन डिफिशिएंसी, प्रोटीन डिफिशिएंसी, या फिर मान लो किसी के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई तो उसका क्या हो, हड्डी कमजोर हो गया, या फिर रिकेट्स हो गया। ठीक है, या फिर मान लो किसी में क्या है, हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, देखो हार्मोनल डिसऑर्डर, जैसे मान लो कि किसी में थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, तो वो सिर्फ भाई उसी को है, आप अगर उनके साथ रहेंगे तो आपको बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। यानी ऐसी बीमारी जो अगर आप साथ में भी रहें तो आपको ना हो। मान लो किसी के अंदर हड्डी कमजोर हो गई, मतलब विटामिन डी डिफिशिएंसी हो गई, तो क्या होगा, कैल्शियम की कमी हो गई, हड्डी कमजोर वगैरह हो गया, तो आप उसके साथ रहेंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा, सॉरी आपका हड्डी कमजोर नहीं होगा। लेकिन मान लो किसी को कैंसर है, आप उसके साथ रहते हैं तो आपको भी कैंसर नहीं होगा। यानी ऐसी बीमारी जो ना फैले उसे क्या कहेंगे, नॉन इन्फेक्टियस। मान लो किसी के अंदर विटामिन सी की कमी है, स्कर्वी हो गया, दांत से खून आ रहा है, तो आप उसके साथ रहोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, आपको भी दांत से खून आएगा, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ उसे है। ठीक है, या मान लो कोई भी बीमारी है जो विटामिन या न्यूट्रिएंट की कमी से, मान लो प्रोटीन की कमी से किसी को हो रहा है, बच्चों में आगे पढ़ोगे आप, क्वेस्ट्राकोर और मैरिस्मस, प्रोटीन डिफिशिएंसी वगैरह से कुछ बीमारियां होती है, तो वो सिर्फ उसे है, आपको नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इन्फेक्टियस क्या है, ये ऐसी बीमारी जो फैलती है, ये क्या, ये फैलती है। ठीक है, इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस में क्या क्या आता है, देख लो क्या क्या आता है इन्फेक्टियस में, जैसे कि मलेरिया फैलता है, टाइफाइड, ये भी क्या फैलता है। ठीक है, और क्या है, निमोनिया, ये भी क्या है, सेम। लिख सकते हो आप कोविड-19, सिलेबस में नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ।